नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जिसका एग्जाम 6 तारीख को है, 7 को है, 8 को है, सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सभी ने एडमिट कार्ड की जो डेट देख ली होगी और बहुत सारों ने डाउनलोड भी कर लिया होगा। 6 तारीख वालों ने, 7 और 8 का जो है कल परसों में डाउनलोड हो जाएगा। तैयारी करने वालों के लिए खुशखबरी, आपका ऐसा ही पेपर आएगा जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, और इन प्रश्नों को रट डालिएगा अभी। तो पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके लिए पहला प्रश्न मैं लेकर के आ गया हूँ सभी मित्रों के लिए। पहला प्रश्न है, जो सुविधा के लिए एक स्लाइड से बाहर निकलता है और एक अन्य में प्रवेश करता है के बीच में गति प्रभाव लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइएगा फटाफट से। ये आपको मैं क्वेश्चन नंबर जो 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 100 तक के पूरे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। दूसरा वीडियो आएगा जिसमें 100 से लेकर के आपको 150 नंबर तक के क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार आपकी मैं पूरी जीके और कंप्यूटर और जो महिलाओं से संबंधित, बाल बच्चों से संबंधित सारे प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न कंप्यूटर का है, तो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन। क्या हो जाएगा? स्लाइड ट्रांजिशन। अगला प्रश्न होगा आपका कंप्यूटर संबंधित है, 10-15 प्रश्न जो आपको शुरुआत के। पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में हाइपर लिंक का इंसर्ट करने हेतु किस संक्षिप्त की के संयोग का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सभी का जवाब है Ctrl+K। क्या हो जाएगा? Ctrl+K। अगला प्रश्न होगा, प्रथम यांत्रिक पास्कलाइन कैलकुलेटर का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो उन वैज्ञानिक का नाम था ब्लेज पास्कल। उन्हीं के नाम पर है, देख लीजिएगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत सरकार द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर तो वो जाएगा परम पदम। क्या हो जाएगा? परम पदम। अगला प्रश्न होगा आपके लिए 54 का, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो 54 का बिल्कुल सही आंसर है कोबोल। क्या हो जाएगा? कोबोल। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक हैं, यानी कि जो कंप्यूटर भाषा आती है जैसे C++ और फोर्टोन, कोबोल, पास्कल। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर भाषा की जो जावा है उसके आविष्कारक कौन है? तो वो हो जाएंगे सन माइक्रो सिस्टम। क्या हो जाएंगे? सन माइक्रो सिस्टम जावा के आविष्कारक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, ओके ओरेकल है। तो ओरेकल क्या है? एक बताइएगा। ओरेकल एक क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। एक क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। 15 मिनट में आपको मैं 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। इससे बड़ा आपके लिए कुछ भी फायदा नहीं हो सकता। रट्टा मार लीजिएगा फटाफट से। 57 नंबर का है, BIOS किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो BIOS किस प्रकार का प्रोग्राम है? तो हो जाएगा दोस्तों फर्मवेयर। किस प्रकार का? फर्मवेयर प्रकार का प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रश्न है, डाटा के समूह को कहते हैं, यानी कि डाटा के स्टोरेज के जो समूह है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंफॉर्मेशन। डाटा के समूह को इंफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 59, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड महीने की स्पेलिंग का अपने आप अंदाजा लगा लेता है जब आप महीने के पहले कैरेक्टर टाइप करते हैं। तो पहले कितने कैरेक्टर टाइप करते हो जब आपको बता देता है महीने का अंदाजा? बताओ फटाफट से। 3, 2, 4, कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 4 कैरेक्टर आप टाइप करोगे, जैसे कि जनवरी का JANY। ठीक है। तो ऐसे जिसे भी आपको 4 कैरेक्टर टाइप करते हैं आपका वो पूरा बता देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट को मध्य में अलाइन करने के लिए जो की कमांड काम में आती है, यानी कि मध्य में जो अलाइन, यानी कि बीच में आप लेके आओगे MS वर्ड में टेक्स्ट को, उसके लिए आप कौन सी की जो है कमांड जो है उसका प्रयोग करते हैं? तो जिन्होंने कंप्यूटर अच्छे से पढ़ा होगा और जिन्होंने कंप्यूटर के प्रश्न किए होंगे वो अच्छे से कर पाएंगे और राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन ले पाएंगे। और हम प्रश्न करवा रहे हैं, इनसे भी आप सिलेक्शन ले पा सकते हो। ठीक है। तो इसलिए रट लीजिएगा। और मैंने 300 वीडियो डाल रखी है, 300 वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, उन्हें जाकर दे। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने पूरी तरीके से। Ctrl+E। ठीक है। Ctrl+E आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके लोगों के लिए, उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट प्रश्न, ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को से जोड़ता है। तो किससे जोड़ता है?
जवाब है व्लादिवोस्तोक। क्या हो जाएगा? व्लादिवोस्तोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय यानी कि बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के अंतर्गत एक व्यक्ति की आयु निर्धारित करते समय न्यायालय बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज साक्ष्य को प्राथमिकता के क्रम में विचारित करना होगा। तो बताइएगा यहाँ पर 63 का सही जवाब है क्या हो जाएगा? अस्थि निर्माण परीक्षण रिपोर्ट। क्या हो जाएगा? अस्थि निर्माण परीक्षण रिपोर्ट। तो ये जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सॉरी दोस्तों, हाँ ये वाला होगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है, ये तीसरा नंबर का ही है ना। स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण पत्र, साथ में नगर पालिका द्वारा जन्म प्रमाण पत्र, अस्थि निर्माण परीक्षण रिपोर्ट, ये सारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा वाला जो आप देख रहे होंगे ना, ये वाला सही है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गतिज श्यानता की इकाई क्या है? गतिज जो श्यानता है उसकी यूनिट क्या है? तो उसकी यूनिट हो जाएगी पोइज। तो गतिज श्यानता की जो इकाई होती है वो पोइज होती है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा द डार्क महाद्वीप नाम से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो द डार्क के नाम से जाना जाता है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन? अफ्रीका महाद्वीप। अगला प्रश्न है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो ग्रीनलैंड जो किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो वो आता है उत्तरी अमेरिका। दोस्तों मुझे अभी वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर मैंने सोचा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी है, जैसे कि ब्रिज बिहारी वीडियो देख रहा होगा, मुझे पता है, उसके अलावा और भी कई ऐसे विद्यार्थी है जिनका मुझे ऐसे नाम पता नहीं है, वे बता दो आपको, पर ऐसे विद्यार्थी है जो चाहते हैं कि सर मैं पढ़ाऊँ, ठीक है, अहमद है और भी बहुत सारे हैं, ठीक है, तो सबकी रिक्वायरमेंट है, वो चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, इसीलिए वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। पूरी मेहनत जी जान लगा करके मैं आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हूं, ठीक है। आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल है वो कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो वो किए जाते हैं 16 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 16 दिन के लिए। अगला है, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 संशोधित 1976 के तहत बाल विवाह का परिणाम हो सकता है। तो बाल विवाह का परिणाम क्या हो सकता है? तो 2 वर्ष तक की कड़ी कैद या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, या अथवा दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल श्रम का कारण है। तो बाल श्रम का मेन कारण क्या है? आप सभी को पता होगा, तो सभी हो जाएंगे, वो गरीबी है, अशिक्षा है, काम की तलाश में प्रवचन। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। इस समय आप देख रहे होंगे कोरोना के कारण बिल्कुल बाल श्रम करना पड़ रहा है। किसी छोटे बच्चे को आपने देखा होगा चाय की तड़ी पे काम करते, कप धोते देखा होगा। तो बिल्कुल गरीबी आ रही है दोस्तों, इसे बाल श्रम कहते हैं, ठीक है, ये सभी का कारण है। और केंद्र और राज्य के संबंधों के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोगों की अध्यक्षता किसने की? तो 70% का सही जवाब हो जाएगा RS सरकारिया। क्या हो जाएगा? RS सरकारिया। अगला प्रश्न है, रिले शब्द से संबंधित है। तो रिले शब्द संबंधित है, तो रिले शब्द किससे संबंधित है? तो वो जाएगा रनिंग से। किससे? रिले शब्द रनिंग से संबंधित है। अगला है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? यानी कि भारतीय संविधान जो है अपना, उसमें कितनी भाषाएं हैं? तो बताइएगा भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में जो है 22 भाषा है। कितनी लैंग्वेज है? 22 भाषा को इसमें रखा गया है। अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्यौहार मनाता है? तो हॉर्नबिल जो त्यौहार है, हॉर्नबिल त्यौहार, वो कौन सा राज्य है जो कि मनाता है? तो वो हो जाएगा नागालैंड। कौन सा राज्य मनाता है हॉर्नबिल त्यौहार? नागालैंड मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्थ न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो वह है अनुच्छेद 280। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद आर्टिकल 280, बिल्कुल सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष, मैंने कल परसों वाली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था कि नीति आयोग के जो अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, बिल्कुल। यानी कि इस टाइम कौन है? नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घरेलू हिंसा में स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्न में से पारित किस आदेश की अपालना एक अपराध है? तो 76 का बिल्कुल सही आदेश है, सही आंसर है संरक्षण आदेश। क्या हो जाएगा? संरक्षण आदेश। अगला है, एक्सरे की खोज किसने की? दोस्तों साइंस के भी प्रश्न आ चुके हैं, आप देख रहे होंगे लगातार मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ इस सेशन में। तो एक्सरे की खोज किसने की थी? सभी को पता होगा दोस्तों,
मुझे विश्वास है और आप सभी लोग दे पाएंगे। इसका आंसर तो हो जाएंगे विलियम कॉनरैड। तो आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन को फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो या सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सबका जवाब मिलेगा डाउनलोड ऐप पर। फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउनलोड पर। साथ ही डाउनलोड पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेज, यानी अब पढ़ाई होगी डाउनलोड ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउनलोड ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउनलोड ऐप को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा। रोएंटेंजन, तो इनको एक्सरे किरणों को रोएंटेंजन भी बोला जाता है, याद रख लीजिएगा। रोएंटेंजन की किरणों को खोज किसने की थी भी पूछा जा सकता है, तो विलियम कॉनरैड, याद रखना है। हर प्रकार का प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। मैं आपको सारी जानकारी बता रहा हूं। किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2000 के अधीन सक्षम अधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से पीड़ित व्यक्ति अपील कर सकता है। तो कहाँ अपील कर सकता है, तो वो कर सकता है सेशन न्यायालय को। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें जो अरावली पर्वतमाला की जो टोटल लंबाई है वो 682 बता दी थी मैंने गलती से, 682 किलोमीटर। तो वो क्या है, गलत है, जबकि वहाँ पर कितनी है दोस्तों, थोड़ा गलती हो गई थी, सॉरी इसके लिए। और आप सभी ने ध्यान भी दिया होगा, 692 किलोमीटर क्या हो जाएगी, 692 किलोमीटर है टोटल अरावली पर्वतमाला की लंबाई। तो इस प्रकार आप दोस्तों कुछ थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसलिए सॉरी दोस्तों, मैंने आपको दोबारा से बता दिया है। वैसे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहली अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था। तो पहले अंतरराज्यीय परिषद का गठन कब हुआ, तो वो हुआ था 1990 में, ठीक है, 1990 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है। तो निम्नलिखित में किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर स्थित है, तो कौन से में है दोस्तों, तो वो जाएगा आंध्र प्रदेश में जो है लेपाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न होगा आपका 81, पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बाँझ कर उपवास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिला को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा है। यानी कि कोई जो आपने देखा होगा बिना पुत्र जिसके बच्चा बच्ची नहीं होता उसको बोलते हैं बाँझ, और बहुत सारे को बोलते हैं भिखारी की औलाद। तो एक घरेलू हिंसा है, ये बुलाना एक घरेलू हिंसा है। तो किस प्रकार का है बताइएगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार है। क्या है, मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कारखानों तथा खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन का विशिष्ट रूप से निषेध करता है। यानी कि ये नया कानून बनाया गया है, ठीक है। एक तो शिक्षा का, यानी कि 1 से 14 साल तक के जो विद्यार्थी है उसको शिक्षा देना अनिवार्य है। वो कौन से आर्टिकल में है, वो है 21A में। और जो ये है कारखानों में काम नहीं करे 14 साल तक के बच्चे, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है। तो इस प्रकार के आपको सारे प्रश्न को याद रखना चाहिए मेरे अनुसार तो बिल्कुल। तो अनुच्छेद 24 याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों आर्टिकल जो मैंने बताया कि शिक्षा से संबंधित जो है वो कौन सा है, 21A या 21A के नाम से आपको मिलेगा आंसर में। तो ये दोनों आप बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका अनुच्छेद 24 हो जाएगा, ये कारखानों वाला। दोनों ध्यान से रखना, इंपॉर्टेंट है दोनों। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 योजना के तहत पंजीकृत एवं आवेदक लाभार्थियों में कम से कम कितनी महिलाएं होनी चाहिए। यानी कि आप जो गड्ढा खोदने जाते हो, गड्ढा बोलते होंगे गांव में, नरेगा, तो उसमें कम से कम कितनी महिला होनी चाहिए, कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 1/3 महिला होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है। टेबल टेनिस से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है, तो वो हो जाएगा बिल्कुल ITTF। क्या हो जाएगा, ITTF, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अनाथ अर्थात बालक क्या है बताएगा फटाफट से कमेंट करके, एकदम सटीक आंसर आना चाहिए। तो तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 अथवा 2, या तो 1 सही है या 2 सही है, ठीक है। जो जैविक अथवा गोद कर्ता माता पिता अथवा विधिक अभिभावक रहित हो, अनाथ बोल देते हैं। जिसका विधिक
अभिभावक उसे लेने को इच्छुक नहीं हो अथवा समक्ष नहीं अथवा बालक की देखभाल करने में समक्ष नहीं है, उसको भी अनाथ या बालक बोल दिया जाता है। तो या तो एक सही होगा या दो सही है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन 3 आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति किसके पास है? अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी यदि आप नया कानून बनाना चाहते हो, शक्ति ये किसके पास है? तो 86 का बिल्कुल राइट आंसर है, वो है संसद के पास। किसके पास? संसद के पास। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रारंभ में अध्यक्षता के द्वारा की गई, यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग की जो प्रारंभ में जो अध्यक्षता की थी, सबसे पहले प्रथम थे, वह कौन थे? ये बताना है आपको। सही जवाब हो जाएगा मोरारजी देसाई। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई। क्या हो जाएंगे? मोरारजी देसाई। बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नए जीव बनाने के लिए विकसित होता है? यानी कि उसमें गर्भाधान नहीं होगा फिर भी बच्चा पैदा कर देगा। जीव बनाने के लिए कौन सा विकसित है? बताइएगा फटाफट से। 88 का सही जवाब है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। क्या हो जाएगा? पार्थिनोजेनेसिस। बिल्कुल आपका सही आंसर है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? इनकी सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं सीधी रेखीय गति। क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति या सीधी रेखीय गति। आप याद रखिएगा। सरल रेखीय भी आ सकता है, सीधी रेखीय भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है सरल रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहते हैं? तो सरल गति कहते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? बताइएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री, पीएम। अगला है, घरेलू हिंसा के संरक्षण की अधिकारिता इस अधिनियम की धारा 27(1) के तहत किसे प्रदत्त की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे प्रश्न याद कर लीजिएगा मित्रों। कोई भी ऐसा ना सोचे कि सर ऐसे प्रश्न नहीं आते। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूं, आप एग्जाम में देने जाओगे ना तब पता लगेगा कि आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे। तो क्या हो जाएगा? न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आयु को, मतलब आय जो है, आय यहाँ पर दोस्तों आयु नहीं है, आय है, आय को दोगुना करने की योजना बनाई है? तो बताइएगा दोस्तों। तो 92 का बिल्कुल सही जवाब है 2022 तक। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे आय दुगनी। अभी तो पता ही नहीं है सरकार को कितनी आई है। पता है क्या कि आपकी कितनी आई है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक अंदाजा नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है, ताप के स्थानांतरण को किस उपकरण से मापा जाता है? तो ताप के जो स्थानांतरण है उसको किस उपकरण से मापा जाता है? 93 का सही जवाब है कैलोरीमीटर। क्या हो जाएगा? कैलोरीमीटर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? किस अनुच्छेद के तहत संसद या राज्य केंद्र प्रशासित प्रदेश के जो भीतर आवास को रोजगार के लिए शर्त निर्धारित कर सकती है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल अनुच्छेद 16 के तहत। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 16 के तहत। अगला है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बिल्कुल सही हो जाएगा। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो 95 का सही जवाब हो जाएगा बौद्ध धर्म। महायान शब्द जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? तो मधुमक्खी के जो छत्ते हैं उसको रखरखाव को किस नाम से जाना जाता है? सभी को पता होगा दोस्तों। इसका क्या होगा? 96 का सही जवाब हो जाएगा एपीकल्चर। क्या हो जाएगा? एपीकल्चर। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा आपका, लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर जो है वो किस राज्य में स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? बताइएगा। तो हो जाएगा गुजरात में। कहाँ पर है? लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर जो है वो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? बताइएगा दोस्तों। मतलब बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 मांडू क्षेत्र। क्या हो जाएगा? मांडू क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वो जारी किया जा सकता है समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। क्या? समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में किया जा सकता है। आज का लास्ट प्रश्न है,
भारत में चिश्ती संप्रदाय किसने स्थापित किया? तो भारत में जो चिश्ती संप्रदाय है, जिसका नाम सुना होगा आपने, चिश्ती संप्रदाय जो किस में होता है? मुस्लिम संप्रदाय में होता है। तो चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किन्होंने की थी? तो वो की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किन्होंने की थी? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में। कहाँ पर है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह? अजमेर में है। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा दोस्तों। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, आपको मैंने बताए हैं। आपको जो है अगली वीडियो जल्दी मिलेगी, उसमें आपके जो प्रश्न होंगे वो 100 नंबर से लगा करके 150 नंबर तक होंगे, यानी कि आपके लगातार मैं पूरे जो मॉडल पेपर है वो पूरे करवा दूंगा। और आप सारे विद्यार्थी चाहते हो कि रीजनिंग के भी मैं पढ़ाऊं, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा। जैसे कि कैसे घड़ी में टाइम निकालते हो गलते, मतलब छोटे छोटे जो तो आपको बन सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जो आपको करवा सकता हूँ आप चाहेंगे तो। ठीक है, तो आप कमेंट करिएगा, आपको मिल जाएगा आपके सवाल का जवाब। धन्यवाद।